सो दिस इज द पीएन जंक्शन डायोड। इस पीएन जंक्शन डायोड में हमने देखा था कि जो अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर अगर एक दूसरे को हमने कनेक्ट किया तो ये पीएन जंक्शन डायोड यहाँ पे फॉर्म होता है। सो एज वी नो देयर आर फ्री चार्ज कैरियर दैट इज होल्स। फ्री चार्ज कैरियर्स हैव टू टाइप्स, होल्स एंड इलेक्ट्रॉन। सो पी टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर होते हैं होल, और एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री चार्ज कैरियर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सो व्हेन वी join or connect this p and n type semiconductor, extrinsic semiconductor, then what happen, due to the electrostatic force of attraction, this electron from the n region is recombined with the holes of the p region। तो यहाँ पे क्या होता है, एट द विसिनिटी ऑफ दिस जंक्शन इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन होता है, और रिकॉम्बिनेशन होने की वजह से ये इतना जो रीजन रहता है एट द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन, जंक्शन के ये जो जंक्शन है उस अराउंड द जंक्शन यहाँ पे एक लेयर फॉर्म होती है जहाँ पे एक भी फ्री चार्ज कैरियर नहीं रहता। सो हियर नो फ्री चार्ज कैरियर इज अवेलेबल, और जनरली करंट फ्लो होने के लिए फ्री चार्ज ही हमें चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे जंक्शन पे फ्री चार्ज कैरियर नहीं होता, मतलब फ्री चार्ज कैरियर नहीं है, मतलब ये रेजिस्टिव रीजन हो गया। और इस रेजिस्टिव रीजन से फिर फर्दर एक बार ये रेजिस्टिव रीजन मतलब डिप्लेशन रीजन फॉर्म हो गया तो उसके बाद ये एन एन रीजन से जो इलेक्ट्रॉन है वो पी रीजन के होल के साथ रिकम्बाइन नहीं होंगे, तो उसको बोलते हैं हम डिप्लेशन रीजन। और ये डिप्लेशन रीजन की वजह से यहाँ पे एक पोटेंशियल फॉर्म होता है और उसको बोलते हैं बैरियर पोटेंशियल। और वो पोटेंशियल कैसा होता है, बैरियर मतलब वो इट एक्ट एज अ बैरियर, इट एक्ट एज अ ऑब्स्टेकल फॉर द अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड सप्लाई वोल्टेज। जब हम उस पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, अब सपोज ये डायग्राम में आप देख सकते हो, अब ये एन टाइप है, ये पी टाइप है। अगर पी को हमने निगेटिव को कनेक्ट किया और अगर हमने एन को पॉजिटिव को कनेक्ट किया तो ये होगा रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, अगर पी टाइप निगेटिव को कनेक्ट किया तो ये पी टाइप में जो होल्स रहते हैं दैट होल्स विल बी मूव टुवर्ड्स दिस निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। मतलब पी के जो होल्स है वो पॉजिटिव चार्ज रहते हैं, तो पॉजिटिव चार्ज इज अट्रैक्टेड बाय दिस नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं एन में, वो दैट इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। सो होल्स इज अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यहाँ पे होगा क्या, होल्स from the p region and electrons from the n region will move away from the junction। ये जंक्शन के अवे मूव होंगे, तो अवे मूव हो रहे मतलब उनका रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे वो जंक्शन को क्रॉस नहीं कर रहे, तो यहाँ पे लूप फॉर्म ही नहीं हो रहा। तो अगर लूप फॉर्म ही नहीं हो रहा तो मतलब करंट नहीं फ्लो हो रहा उसमें, so no current is flowing through this pn junction diode when it is connected in the reverse bias। ओके, और जब हम उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करते हैं, तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना मतलब क्या, हम सप्लाई क्या करते हैं, हम पी टाइप को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और एन टाइप को निगेटिव सप्लाई देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे सपोज हम दूसरी डायग्राम देख सकते हैं। सपोज ये डायग्राम है, ये डायग्राम में क्या है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर है। अब एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, तो एन इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड पी इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये होगा फॉरवर्ड बायसिंग। तो फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में अब ये जो इलेक्ट्रॉन है एन टाइप में, तो ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगी, और ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इस होल्स जो है पी में उसको रिपेल करेंगी। तो ड्यू टू द रिपेलिंग ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन बाय नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड रिपेलिंग ऑफ द होल बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये होल और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे की तरफ मूव होंगे। मतलब क्या होगा उनका, दे विल मूव टुवर्ड्स द जंक्शन, जंक्शन की तरफ मूव होंगे। तो इलेक्ट्रॉन और होल का यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन होगा, और इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव से पॉजिटिव तक फ्लो होंगे और होल्स फ्रॉम पॉजिटिव से निगेटिव तक फ्लो होंगे। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, यहाँ पे लूप फॉर्म हो रहा है, लूप कंप्लीट हो रहा है, मतलब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट डायरेक्टली फ्लो नहीं होगा, करंट फ्लो होने के लिए ये जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स है उनको ये डिप्लेशन रीजन को क्या करना है, उस डिप्लेशन रीजन को पहले उनको दे हैव टू ओवरकम दिस डिप्लेशन रीजन। और डिप्लेशन रीजन ओवरकम करने के लिए हमें कुछ इनिशियली कुछ वोल्टेज लगता है और कुछ समय भी लगता है, टाइम भी लगता है।
तो इस पे आप देख सकते हो, दिस इज द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। ये कन्वेंशनल डायोड है। यहाँ पे क्या होता है, ये जो इतना जो वोल्टेज लग रहा है यहाँ पे टू अप टू द नी वोल्टेज, उसको नी वोल्टेज बोलते हैं। और वो जनरली जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट होता है और सिलिकॉन में 0.7 वोल्ट होता है। तो इतने वोल्टेज जो लग रहा है हमारा सप्लाई का, उतना वोल्टेज उस बैरियर पोटेंशियल को, मतलब डिप्लेशन रीजन को ओवरकम करने के लिए लग रहा है। और एक बार डिप्लेशन रीजन ओवरकम हो गया, उसके बाद जैसे सप्लाई वोल्टेज हम बढ़ाते हैं वैसे करंट ड्रेस्टिकली एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। ओके, तो करंट एक्सपोनेंशियली बढ़ता है, तो ये ऑन स्विच बोल के काम करता है। ये रीजन जो है, उस रीजन को हम ऑन, डायोड को, डायोड ऑन रहता है मतलब डायोड में से करंट फ्लो होता है, तो उसको हम डायोड की ऑन ऑन कंडीशन भी बोलते हैं, या वो ऑन स्विच बोल के काम करता है। और तो और ये जो नी वोल्टेज है, मतलब बैरियर पोटेंशियल, उसको कवर करने के लिए कुछ समय भी लगता है। मतलब जब सपोज वो रिवर्स बायस में है, तो उसको फॉरवर्ड बायस करने के लिए वो डायरेक्टली उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, उसमें कुछ वोल्टेज लगता है और कुछ समय भी हमारा जाता है। और उस टाइम को बोलते हैं ट्रांजिट टाइम। तो ये ट्रांजिट टाइम हमें जीरो चाहिए फास्ट स्विचिंग करने के लिए, ये हमारा एम है। और जब ये रिवर्स बायस रहता है, तो रिवर्स बायस में क्या होता है, ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया कि रिवर्स बायस में इलेक्ट्रॉन और होल, इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करती है बैटरी की, और होल्स को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करते हैं। तो वहाँ पे होल और इलेक्ट्रॉन का रिकॉम्बिनेशन होता नहीं, और उसकी वजह से क्या होता है, करंट फ्लो नहीं होता। तो मतलब रिवर्स बायस में आपने कितना भी सप्लाई वोल्टेज बढ़ाया तो करंट जीरो ही रहता है। पर एक पर्टिकुलर लेवल तक अगर आपने वोल्टेज बढ़ाया रिवर्स बायस का, तो वहाँ पे ब्रेक डाउन होता है। और उस ब्रेक डाउन की वजह से क्या होता है, मैक्सिमम ड्यू टू द वो जो ज्यादा अगर हमने वोल्टेज दिया, तो उस वोल्टेज की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स में बहुत टेंशन आता है, और उस टेंशन की वजह से एवेलेंचे इफेक्ट वहाँ पे ऑकर होता है। मैक्सिमम कैरियर जनरेट होते हैं, मैक्सिमम फ्री चार्ज कैरियर जनरेट होते हैं डायोड में, और मैक्सिमम करंट फ्लो होता है, और ये करंट उस डायोड को डैमेज भी कर सकता है। तो इसलिए ये ब्रेकडाउन कंडीशन हमें अवॉइड करनी है। तो इफ वी प्रोवाइड रिवर्स बायस वोल्टेज बियॉन्ड दिस रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज, देन a very high current will flow through this PN junction diode and the PN junction diode may damage. ओके, तो जनरली हम यहाँ तक ही वोल्टेज देते हैं पीएन जंक्शन डायोड को, और ये वोल्टेज देने, यहाँ तक अगर हमने वोल्टेज दिया तो डायोड ऑफ रहता है, मतलब उसमें से करंट नहीं फ्लो होता, बहुत ही कम करंट फ्लो होता है, उसको रिवर्स सैचुरेशन करंट बोलते हैं। और वो सप्लाई की वजह से नहीं फ्लो होता, तो वो टेम्परेचर की वजह से फ्लो होता है। ठीक है, तो वो बहुत ही कम रहता है। लीकेज करंट भी बोलते हैं उसको, या रिवर्स सैचुरेशन करंट भी बोलते हैं। वो लेस देन 20 माइक्रो एम्पियर रहता है सिलिकॉन में, और लेस देन 50 माइक्रो एम्पियर रहता है जर्मेनियम में। जर्मेनियम इज मोर सेंसिटिव देन सिलिकॉन। ये रिवर्स बायस है। तो ये पीएन जंक्शन डायोड की वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो आपने ऑलरेडी स्टडी किया है प्रीवियस सेमिस्टर में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि ये जो डिप्लेशन रीजन है, ये डिप्लेशन रीजन की वजह से हमें समय लगता है। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि पॉजिटिव और निगेटिव जो हमारे स्टेट्स रहती है, जैसे हमने बताया था कि ये सपोज अब यहाँ पे सपोज हमने स्क्वायर वेव ड्रॉ किया, तो ये स्क्वायर वेव जो है वो प्रैक्टिकली ऐसी रहती है। ये प्रैक्टिकल स्क्वायर वेव है कि जब ऑन स्टेट रहती है तो उसे ऑफ होने के लिए समय लगता है, और अगर ऑफ है तो ऑन होने के लिए भी थोड़ा समय लगता है। अगर ऑन है तो डायरेक्ट ऑफ नहीं होती, और ऑफ है तो डायरेक्ट ऑन नहीं होती। दैट इज द, ये क्या है उसका, सपोज वेव है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारा जो प्रैक्टिकल स्क्वायर वेव रहती है वो ऐसी रहती है। हम उसका, आई विल चेंज द कलर, वो ऐसी रहती है। This is the on time. During on time, this is off time. Again, this is the on time. Then again, this is the off time. ठीक है, ये प्रैक्टिकल रहती है। तो जब ऑफ रहती है, जब सपोज डायोड है वो रिवर्स बायस में रहता है, तो उसमें से करंट जीरो फ्लो होता है, मतलब वो ऑफ स्टेट में रहता है। तो ऑफ स्टेट में रहता है। ओके,
तो ऑफ स्टेट से ऑन होने के लिए उसको थोड़ा समय लगता है, ठीक है। तो दिस टाइम इज रिक्वायर्ड, यहाँ पे जो इतना टाइम रहता है वो उतना टाइम उसको लगता है। अगर हम सपोज ऐसा ले सकते हैं तो ये इतना जो टाइम है, ठीक है। सो दिस टाइम इज, इतना जो समय है वो किस में जाता है, ऑफ से ऑन होने के लिए। और ठीक है, और एक बार ऑन हो गया तो ऑन से ऑफ होने के लिए भी ये समय लगता है, इतना समय लगता है, बराबर है। तो ये जो टाइम है, दिस टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट फ्रॉम ऑन टू ऑफ एंड ऑफ टू ऑन। तो ये टाइम क्यों लगता है कि ड्यू टू द बैरियर पोटेंशियल, जो डिप्लेशन रीजन रहता है उसके वजह से रहता है। तो अगर सपोज डिप्लेशन रीजन 0 है तो ऑफ, अगर डायोड ऑफ है मतलब रिवर्स बायस में है, तो अगर हमने उसको सडनली अगर सपोज उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया तो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने के बाद क्या होगा, वो डायरेक्टली ऑन स्टेट में चला जाएगा, बराबर है। मतलब इसको ये समय नहीं लगेगा। तो इस ये जो टाइम लगता है, सपोज इस एक्सिस पे टाइम है, ठीक है। तो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, दिस इज द एक्स एक्सिस, और इस एक्सिस पे क्या है, टाइम है, ठीक है। इस एक्सिस पे क्या है, टाइम, ओके। और इस एक्सिस पे है एम्पलीट्यूड, ओके। और इसमें है टाइम, ओके। सो एम्पलीट्यूड और टाइम, तो ये जो टाइम है, इस ये जो टाइम मतलब ऑफ से, अगर ऑफ स्टेट है तो ऑन होने के लिए जो समय लगता है, और ऑफ ऑन है तो ऑफ होने के लिए जो समय लगता है, ये जो समय है, ये जो टाइम है, उस टाइम को ट्रांजिट टाइम बोलते हैं। और ये ट्रांजिट टाइम हमेशा, अगर अगर ट्रांजिट टाइम ज्यादा है मतलब डिवाइस की स्पीड बहुत कम, डिवाइस की स्पीड कम मतलब डिवाइस बहुत स्लो है, डिवाइस को स्विचिंग करने के लिए समय लगता है। और अगर ट्रांजिट टाइम कम है, इसका मतलब क्या है कि डिवाइस की स्विचिंग फास्ट होती है। मतलब ऑफ है तो सडनली ऑन होता है, ऑन है तो सडनली ऑफ होता है। अगर सपोज ये वेव अगर हमने लिया, तो ऐसी वेव अगर है तो ये आइडियल स्क्वायर वेव है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जे सपोज ऑफ है तो ऑन होने के लिए कुछ भी समय नहीं लगता है। सपोज ये ऑफ है तो सडनली ऑन होता है, यहाँ पे कुछ भी समय नहीं लगता है। तो ऑन है तो सडनली ऑफ होता है, ये आइडियली होगा। पर ये प्रैक्टिकली ये वेव ऐसी रहती है, ओके, समझ में आई है। तो इसीलिए ये जो ट्रांजिट टाइम ज्यादा लगना मतलब डिवाइस स्लो होता है। और हमारे माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो माइक्रोवेव की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण क्या होता है कि हमारा जो स्विचिंग है वो स्विचिंग हमें फास्ट होना चाहिए। तो हमें ऐसे डिवाइसेस होना जो फास्ट स्विचिंग कर सके। मतलब ऑन है तो जल्दी से ऑफ, अगर हमने उसको रिवर्स बायस किया तो ऑफ होना चाहिए, मतलब उसमें से सिग्नल कुछ भी नहीं फ्लो होना चाहिए। और अगर उसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया तो सडनली उसमें से मैक्सिमम सिग्नल पास होना चाहिए। तो डिवाइस की स्विचिंग फास्ट होना चाहिए, दैट इज अवर एम। तो इसीलिए ये जो ट्रांजिट टाइम हमें मिलता है वो आइडियली 0 होना चाहिए। और ये ट्रांजिट टाइम हमें क्यों मिलता है, तो वो डिप्लेशन रीजन की वजह से मिलता है, ओके। जो हमने अभी देखा, इट इज ड्यू टू द डिप्लेशन रीजन, ठीक है। सो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ये डिप्लेशन रीजन जो है इसकी वजह से होता है। तो अवर एम इज टू रिमूव दिस डिप्लेशन रीजन। तो डिप्लेशन रीजन रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो पीएन जंक्शन डायोड है उसमें ये पिन डायोड अभी हम यूज कर रहे हैं, यहाँ पे पिन डायोड हम स्टडी कर रहे हैं। तो पिन डायोड में हम क्या करेंगे, पी मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन मतलब एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं हम। मतलब उसमें हर इम्प्योरिटी के हर इम्प्योरिटी के साथ वहाँ पे एक होल जनरेट होता है, वो फ्री चार्ज कैरियर रहता है। और एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, वो हम पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी की वजह से क्या होता है, एक हर कोवैलेंट बॉन्ड के साथ, हर इम्प्योरिटी के साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जनरेट होता है, और उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम फ्री इलेक्ट्रॉन, ओके। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री होल्स रहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। और इंट्रिंसिक, जो इंट्रिंसिक मतलब क्या, दैट इज ए प्योर सेमीकंडक्टर। सो इन प्योर सेमीकंडक्टर वी हैव no, we don't have any impurity atoms to
इन द सेमीकंडक्टर मटेरियल, सो देयर इज अ कोवेलेंट बॉन्डिंग। जिस अगर सिलिकॉन एटम है तो सिलिकॉन में क्या होती है, वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। सो नो इम्प्योरिटी एटम, सो नो फ्री चार्ज कैरियर, तो यहाँ पे फ्री चार्ज कैरियर होल भी नहीं होता और इलेक्ट्रॉन भी नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जैसे आपको मालूम है कि सेमीकंडक्टर के दो टाइप्स रहते हैं, एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ओके, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ प्योर सेमीकंडक्टर एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अ इम्प्योर सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एन टाइप सेमीकंडक्टर और यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर है। तो एन टाइप में क्या रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं रहते और होल्स भी नहीं रहते। और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स होते हैं। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर अगर हमने यूज किया तो इसके विसिनिटी ऑफ द जंक्शन में ना वहाँ पे बैरियर पोटेंशियल, मतलब जिसको हम डिप्लेशन रीजन बोलते हैं, वो डिप्लेशन रीजन फॉर्म होगा नहीं। तो क्यों नहीं होगा डिप्लेशन रीजन फॉर्म, बिकॉज देर इज अ देर इज नो अपोजिट चार्ज कैरियर हेयर इन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। सो उसके वजह से क्या होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, सो इंट्रिंसिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं है और होल भी नहीं है। तो इसकी वजह से देयर विल बी नो डिप्लेशन रीजन हियर इन द विसिनिटी ऑफ दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और ये जो जंक्शन है, सेकंड जंक्शन, पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स है और इंट्रिंसिक में ना इलेक्ट्रॉन्स है ना होल्स है, सो नो डिप्लेशन रीजन विल फॉर्म हियर। सो दोनों भी जंक्शन में डिप्लेशन रीजन ही फॉर्म नहीं होगा। तो डिप्लेशन रीजन ही फॉर्म नहीं होगा मतलब अगर हमने उसको सपोज फॉरवर्ड बायसिंग में कनेक्ट किया, सपोज n इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव और p इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव, तो क्या होगा, दिस n विल बी रिपेल्ड बाय दिस n इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड p इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। सो n को नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव को कनेक्ट करने के वजह से क्या होगा कि बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल विल रिपेल दिस इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन टाइप सेमीकंडक्टर and battery's positive terminal will repel this p type semiconductor holes from this p type semiconductor। तो यहाँ पे होल्स और इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिक मटेरियल में फ्लो होंगे, एक दूसरे की तरफ फ्लो होंगे, तो वहाँ पे उनका रिकॉम्बिनेशन होगा एंड करंट विल फॉर्म। एंड सडनली करंट फॉर्म होगा क्योंकि करंट को यहाँ पे जो करंट फॉर्म हो रहा है उनको द करंट इलेक्ट्रॉन एंड होल्स डू नॉट हैव टू ओवरकम दिस बैरियर पोटेंशियल, दैट इज अ, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिप्लेशन रीजन, उनको ओवरकम करने की जरूरत नहीं है, इसलिए सडनली करंट फ्लो होगा। और जब हमने उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया, सपोज एन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एंड पी इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, तो पॉजिटिव बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और बैटरी का नेगेटिव पी टाइप के होल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स एक दूसरे के अवे मूव होंगे, तो वह करंट फ्लो नहीं होगा। तो सडनली अगर उसको रिवर्स बायस में कनेक्ट किया तो जीरो करंट विल फ्लो, और फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया तो मैक्सिमम करंट विल फ्लो। तो यहाँ पे बैरियर पोटेंशियल रहता ही नहीं है। तो बैरियर पोटेंशियल नहीं है मतलब डिवाइस का स्विचिंग फास्ट होगा। स्विचिंग फास्ट हो रहा है इसका मतलब क्या, कि हम उसको माइक्रोवेव एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। माइक्रोवेव एप्लीकेशंस की फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण क्या होता है, ये हमें फास्ट स्विचिंग होनी चाहिए डिवाइस की। सो दिस इज द रेमेडी ओवर दिस, what we can say, the high transit time that occurs in conventional pn junction diode। so this is the pn junction diode, ये उसका कंस्ट्रक्शन डिटेल है। दिस इज द, उसको ऐसा पी और एन टाइप यहाँ पे ग्रो करते हैं, थोड़ा पी और एन मटेरियल जो रहते हैं यहाँ पे ग्रो करते हैं। यहाँ पे मेटल बीम लीड्स है, यहाँ पे इंसुलेटर है, और यहाँ पे इंट्रिंसिक मटेरियल रहता है। इंट्रिंसिक मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, जिसमें सिर्फ सिलिकॉन रहता है या जर्मेनियम रहता है, उसमें कोई भी इम्प्योरिटी एटम नहीं रहता। जैसे पी टाइप में इम्प्योरिटी एटम सपोज एल्यूमिनियम रहता है, और एन टाइप में इम्प्योरिटी एटम जैसे फास्फोरस रहता है, ठीक है। तो ये उसके डिफरेंट जो पिन डायोड है उसके डिफरेंट यहाँ पे कंस्ट्रक्शन दिए हुए, यहाँ पे इंसुलेटर है, ये एनोड कॉन्टैक्ट है। दीज आर नथिंग बट द कंस्ट्रक्शन, डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस पिन डायोड। पिन मतलब पी इंट्रिंसिक एन। दिस इज द अनदर, यहाँ पे सिरेमिक हाउसिंग रहती है, यहाँ पे एसआई क्लिप रहती है, वायर कॉन्टैक्ट रहते हैं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट कंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस पिन डायोड। हम आगे जाएंगे तो यहाँ पे भी एक डायग्राम है पिन डायोड की। अगर हमने उसको P मतलब पॉजिटिव, इंट्रिंसिक मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल रहता है, और N मतलब नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि उसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा रहते हैं, P में नंबर ऑफ होल ज्यादा रहते हैं, और N में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहते हैं। ओके, सो हियर इज नंबर ऑफ होल्स आर मोर, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव टर्मिनल,
और n हैव नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर, हेंस इट इज अ नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी रहती है, इंट्रिंसिक में ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट रहती है, और फिर से n में डिक्रीज होती है। ओके, और यहाँ पे जो है स्पेस चार्ज डेंसिटी जो रहती है वो इस रीजन में, इतने रीजन में निगेटिव रहती है, और यहाँ पे स्पेस चार्ज डेंसिटी n में पॉजिटिव रहती है। ओके, और ये उसके ग्राफ है। फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में क्या होता है उसका ऑपरेशन है। तो फॉरवर्ड बायस में आप देख सकते हो कि रेजिस्टेंस वेरिएशन विद टाइम। अब यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस वेरी, जैसे करंट फ्लो होता है रेजिस्टेंस वेरी होता है। ओके, सो करंट फ्लो होने से रेजिस्टेंस क्या होता है, चेंज होता है। और जैसे मैंने कल आपको बताया कि एट द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन, एट द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन वहाँ पे एक जंक्शन कैपेसिटेंस फॉर्म होता है, और जंक्शन कैपेसिटेंस की वजह से ये जंक्शन कैपेसिटेंस जो रहता है वो डायोड के रेजिस्टेंस जो रहता है, उस डायोड के रेजिस्टेंस को क्या रहता है, वो डायोड के रेजिस्टेंस को पैरेलल रहता है, एंड दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट। और ये इक्विवेलेंट सर्किट में क्या होता है, यहाँ पे वोल्टेज है और यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो जैसे वोल्टेज जीरो है तो वोल्टेज जीरो मतलब वहाँ पे रेजिस्टेंस मैक्सिमम रहता है। जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट बढ़ता है, और करंट बढ़ने के कारण रेजिस्टेंस कम होता है। सो ऐसे ये रेजिस्टेंस फॉरवर्ड बायसिंग में कम होता है। ओके, एंड दिस इज द आईआर, ये रिवर्स करंट है। ठीक है, सो दिस इज द इलस्ट्रेशन ऑफ दिस डायग्राम्स, रेजिस्टेंस वेरिएशन विद टाइम, और ये इक्विवेलेंट सर्किट है। ओके, सो एप्लीकेशंस ऑफ दिस पिन डायोड, it is used as a switch, it is used as a phase shifter, and it is used as a amplitude modulator, limiter में भी उसका यूज होता है, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में भी पिन डायोड का यूज होता है। ओके, so this is all about the p intrinsic n, that is pin diode. Okay, so if you have any doubt then you can ask.